खुद का परिचय करवाने का काम गुरुजी का है। ऐसे समझो, एक बार 9 लोग नदी पार कर रहे थे। नदी कपड़ों का व्यापार करते थे। नदी पार करने गए, नदी से बाहर निकले, नदी आई हुई थी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकले। तो आपस में बोले गिनती कर लो, हम लोग पूरे हैं कि एक आध बह तो नहीं गया। तो एक व्यक्ति ने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 और रोने लगा। दूसरा बोला रो क्यों रहे? बोले थे 9 पर हैं 8। दूसरा बोला हम गिनते हैं। तो वो अपने को ना गिने पर दूसरे को गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो भी रोने लगा, बोले सही कह रहे, चला कौन गया? अब इसी बात पर रोने लगे कि बह कौन गया? तीसरा बोला हम गिनते हैं, तुम गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फिर 8। अब सच में सब रोने लगे, हे भगवान कौन बह गया, कौन बह गया? चंगीलाल, मंगीलाल, फोकटलाल, टिल्लू गुरु, कौन बह गया? मिला नहीं। एक महात्मा निकलते जा रहे थे, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? क्या बताएं महाराज, हम लोग नदी पार कर रहे थे, 9 लोग थे, बचे 8। महात्मा देखकर हंसने लगे, बोले कैसे? बोले देखो 8 लोग हैं। महात्मा बोले हमारे सामने गिनो। उन्होंने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। महात्मा ने हाथ पकड़ा, उसके ऊपर रख दिया, बोले तुम 9। आओ, ये 9 हो गए। सोई उछल पड़े, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब गुम ही नहीं थे क्या, हलवा मिल गया? लापता होते तो मिलता, मिला हुआ पहले ही था, बस पता नहीं था। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। है? मिले हैं, मिले को मिलना क्या है, वो मिले ही है, पर परिचय करा देना काम गुरु का है। इसलिए नवधा भक्ति में गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजीगा। गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। हम नहीं कह रहे, राम जी ने भी प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु राम जी ने भी यही किया। मेरे पागलो कान खोलकर सुन लो, भगवान को पाना है तो गुरु ज्ञान जरूरी है। गुरु वो नहीं जो गम दे, गुरु वो है जो भगवान से मिलने का नियम दे। गुरु वो नहीं जो आपकी जिंदगी को गिरफ्तार कर ले, गुरु तो वो है जो तुम्हारी जिंदगी को रफ्तार दे दे। गुरु वो नहीं जो तुमको टेंशन दे, गुरु तो वो है जो तुम्हें अटेंशन में रख दे। गुरु का मतलब सावधान करना। और हनुमान जी जैसा गुरु किसी को मिल जाए, आहा, फिर क्या कहना। हनुमान जी महाराज जैसा गुरु कौन हो सकता है? इसलिए कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। अच्छा, आप पूछोगे गुरुजी और करते क्या है? एक आदमी के पास में एक गधा था। गधा, अब गधा तो गधा ही होता है। अब ये नहीं हम कहेंगे कि वो यमुना पार दिल्ली का था, आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन एक गधा था। गधा का काम गधा ही होता है भाई, गधे तो गधे ही होते हैं। एक बार एक गधा ऐसे ही हंस रहा था बहुत ज्यादा, तो हमने पूछा, हमने कही गधे राम
तुम हंस क्यों रहे हो? बोले अब बस दिन नजदीक आ गए। हम कहा किस बात के? मरने के। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, बोले हमारा मालिक रोज अपनी लड़की से कहता था कि अगर सुधर जा वरना तेरी शादी किसी गधे से करवाऊंगा। अब गधे ऐसे भी होते हैं। अब गधे तो गधे हैं। तो एक गधा था, आदमी के पास रस्सी नहीं थी, बड़ा हैरान, हाथ पकड़े कान पकड़े बैठा, अब रस्सी नहीं बांधने के लिए। एक महात्मा निकले, क्या बात है? गुरुजी गधा है पर रस्सी नहीं है। अरे बोले गधों को भी बांधने की जरूरत? गधों को बांधने की क्या जरूरत है? वो तो पहले ही गधे हैं। तो बोले गुरुजी बंधेगा कैसे? एक काम करो, रस्सी बांधने का नाटक करो, ऐसे गले में लगाओ, खूंटा में ऐसे जाकर के झूठ मूठ का बांधो, मान लो बस रस्सी तुमने बांध दी। अच्छा उसने वैसे ही किया, बांध दी। रात भर सोता रहा, गधा भागा ही नहीं, गधा को लगा के हम बंध गए। दूसरा दिन हुआ, उसने लकड़ी ली, उठाया, अब गधा जाए ही ना। दिन भर पिटाई करता रहा, गधा नहीं गया, पांव तोड़ दिया पर गधा नहीं गया। महात्मा के पास चला गया, बोले महाराज ना जाने तुमने ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया, वो गधा उठा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। महात्मा बोले रस्सी खोली? अरे बोले बांधी कहां थी? बोले बांधने का नाटक किया था। बोले वो तो किया था। तो बोले वो नाटक खोलने का किया? बोले वो नहीं किया। तो बोले गधा है, जाएगा कहां से? व्यक्ति फिर भागा गया, उसने खोलने का नाटक किया, और जैसे ही खोलने का नाटक किया सोई गधा समझ लिया कि अब हम खुल गए, सो चलने लगा। बताओ, गधा को रस्सी बांध ही नहीं पर अनुभव कर रहा, खोलने का नाटक किया तो खुल गया। तो गुरु का काम भी क्या? जिस प्रकार ये गधा गुरु की कृपा से मुक्त हो गया, उसी प्रकार गुरु के कृपा से यह जीवात्मा भी संसार सागर से मुक्त हो जाता है। हम लोग संसार में हैं नहीं, पर संसार में हैं ऐसे दिखाई पड़ रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गुरुजी कैसे बचेंगे संसार सागर से? देखो संसार सागर से बचने के लिए बैरागी बनने की, त्यागी ध्यानी योगी जपी तपी बनने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? गुरुजी की शरण को पकड़ लो, गुरुजी के चरण को पकड़ लो, पार हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अच्छा आप कहते गुरुजी की शरण पकड़ लो, क्या होगा? हम माथा गुरुजी के चरण में रख दें, क्या होगा? ऐसे समझो, मुहर होती है, सील किस किस ने देखी? हाथ उठाओ। जो मुहर होती है बड़े बड़े अधिकारी सांसद जी लोग लगाते हैं, उसको मुहर कहते हैं, रबड़ की जो होती। हाँ जी या ना जी? अच्छा कभी गौर करना, उसके अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही लगाने के कागज पर रखने के बाद वो सीधे उकल आते। हाँ जी या ना जी? वैसे ही भाग्य की रेखाएं जब उल्टी हो जाएं तो अपने मस्तक को गुरु चरणों में जाकर के रख देना, भक्ति की स्याही लगा करके तुम्हारी उल्टी रेखाएं सीधी उकर करके आ जाएगी। खुद का परिचय करवाने का काम गुरुजी का है, ऐसे समझो। एक बार 9 लोग नदी पार कर रहे थे। नदी कपड़ों का व्यापार करते थे, नदी पार करने गए, नदी से बाहर निकले, नदी आई हुई थी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकले। तो आपस में बोले गिनती कर लो, हम लोग पूरे हैं कि एक आध बह तो नहीं गया? तो एक व्यक्ति ने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8, और रोने लगा। दूसरा बोला रो क्यों रहे? बोले थे 9 पर हैं 8। दूसरा बोला हम गिनते हैं। तो वो अपने को ना गिने पर दूसरे को गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो भी रोने लगा, बोले सही कह रहे, चला कौन गया? अब इसी बात पर रोने लगे कि बह कौन गया? तीसरा बोला हम गिनते हैं, तुम गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो फिर 8। अब सच में सब रोने लगे, हे भगवान कौन बह गया, कौन बह गया? चंगीलाल, मंगीलाल, फोकटलाल, टिल्लू गुरु, कौन बह गया? मिला नहीं। एक महात्मा निकलते जा रहे थे, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? क्या बताएं महाराज, हम लोग नदी पार कर रहे थे, 9 लोग थे, बचे 8। महात्मा देखकर हंसने लगे, बोले कैसे? बोले देखो 8 लोग हैं। महात्मा बोले हमारे सामने गिनो। उन्होंने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। महात्मा ने हाथ पकड़ा, उसके ऊपर रख दिया, बोले तुम 9। आओ, ये 9 हो गए। सोई उछल पड़े, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब गुम ही नहीं थे क्या, हलवा मिल गया? लापता होते तो मिलता,
मिला हुआ पहले ही था, बस पता नहीं था। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। है? मिले हैं, मिले को मिलना क्या है, वो मिले ही है, पर परिचय करा देना काम गुरु का है। इसलिए नवधा भक्ति में गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजीगा। गुरु के चरणों की सेवा ये तीसरी भक्ति है। हम नहीं कह रहे, राम जी ने भी प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु राम जी ने भी यही किया। मेरे पागलो कान खोलकर सुन लो, भगवान को पाना है तो गुरु ज्ञान जरूरी है। गुरु वो नहीं जो गम दे, गुरु वो है जो भगवान से मिलने का नियम दे। गुरु वो नहीं जो आपकी जिंदगी को गिरफ्तार कर ले, गुरु तो वो है जो तुम्हारी जिंदगी को रफ्तार दे दे। गुरु वो नहीं जो तुमको टेंशन दे, गुरु तो वो है जो तुम्हें अटेंशन में रख दे। गुरु का मतलब सावधान करना। और हनुमान जी जैसा गुरु किसी को मिल जाए, आहा, फिर क्या कहना। हनुमान जी महाराज जैसा गुरु कौन हो सकता है। इसलिए कृपा करहूं गुरु देव की नाई, 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 कृपा करहूं गुरु देव की नाई। अच्छा, आप पूछोगे गुरुजी और करते क्या है। एक आदमी के पास में एक गधा था, गधा। अब गधा तो गधा ही होता है। अब ये नहीं हम कहेंगे कि वो यमुना पार दिल्ली का था, आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन एक गधा था। गधा का काम गधा ही होता है भाई, गधे तो गधे ही होते हैं। एक बार एक गधा ऐसे ही हंस रहा था बहुत ज्यादा, तो हमने पूछा, हमने कही गधे राम तुम हंस क्यों रहे हो। बोले अब बस दिन नजदीक आ गए। हम कहा किस बात के, मरने के। अरे बोले नहीं, बोले हमारा मालिक रोज अपनी लड़की से कहता था कि अगर सुधर जा वरना तेरी शादी किसी गधे से करवाऊंगा। अब गधे ऐसे भी होते हैं। अब गधे तो गधे हैं। तो एक गधा था, आदमी के पास रस्सी नहीं थी, बड़ा हैरान, हाथ पकड़े कान पकड़े बैठा, अब रस्सी नहीं बांधने के लिए। एक महात्मा निकले, क्या बात है। गुरुजी गधा है पर रस्सी नहीं है। अरे बोले गधों को भी बांधने की जरूरत, गधों को बांधने की क्या जरूरत है, वो तो पहले ही गधे हैं। तो बोले गुरुजी बंधेगा कैसे। एक काम करो, रस्सी बांधने का नाटक करो, ऐसे गले में लगाओ, खूंटा में ऐसे जाकर के झूठ मूठ का बांधो, मान लो बस रस्सी तुमने बांध दी। अच्छा, उसने वैसे ही किया, बांध दी। रात भर सोता रहा, गधा भागा ही नहीं। गधा को लगा कि हम बंध गए। दूसरा दिन हुआ, उसने लकड़ी ली, उठाया, अब गधा जाए ही ना। दिन भर पिटाई करता रहा, गधा नहीं गया, पांव तोड़ दिया पर गधा नहीं गया। महात्मा के पास चला गया, बोले महाराज ना जाने तुमने ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया, वो गधा उठा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। महात्मा बोले रस्सी खोली, अरे बोले बांधी कहां थी। बोले बांधने का नाटक किया था। बोले वो तो किया था। तो बोले वो नाटक खोलने का किया। बोले वो नहीं किया। तो बोले गधा है।
जाएगा कहां से? व्यक्ति फिर भागा भागा गया, उसने खोलने का नाटक किया और जैसे ही खोलने का नाटक किया सोई गधा तो समझ लिया कि अब हम खुल गए, सो चलने लगा। बताओ, गधा को रस्सी बांधी नहीं पर अनुभव कर रहा, खोलने का नाटक किया तो खुल गया। तो गुरु का काम भी क्या? जिस प्रकार ये गधा गुरु की कृपा से मुक्त हो गया, उसी प्रकार गुरु की कृपा से यह जीवात्मा भी संसार सागर से मुक्त हो जाता है। हम लोग संसार में हैं नहीं, पर संसार में हैं ऐसे दिखाई पड़ रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गुरुजी कैसे बचेंगे संसार सागर से? देखो, संसार सागर से बचने के लिए बैरागी बनने की, त्यागी, ध्यानी, योगी, जपी तपी बनने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? गुरुजी की शरण को पकड़ लो, गुरुजी के चरण को पकड़ लो, पार हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अच्छा, आप कहते गुरुजी की शरण पकड़ लो, क्या होगा? हम माथा गुरुजी के चरण में रख दें, क्या होगा? ऐसे समझो, मोहर होती है, सील किस किस ने देखी? हाथ उठाओ। जो मोहर होती है, बड़े बड़े अधिकारी सांसद जी लोग लगाते हैं, उसको मोहर कहते हैं, रबड़ की जो होती। हाँ जी या ना जी? अच्छा, कभी गौर करना, उसके अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही लगाने के कागज पर रखने के बाद वो सीधे उकल आते। हाँ जी या ना जी? वैसे ही भाग्य की रेखाएं जब उल्टी हो जाएं तो अपने मस्तक को गुरु चरणों में जाकर के रख देना, भक्ति की स्याही लगा करके तुम्हारी उल्टी रेखाएं सीधी उकर करके आ जाएंगी।